हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का 5वां चैप्टर। अभी तक हम चौथा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पिछले वीडियो आप जाकर कर देखिए, वहां पर पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट एकदम। हर एक चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक एक साथ भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाइए वहां पर देखिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 5 दशमलव का एक का उदाहरण देखेंगे और आपका इसका परिचय देखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है, किस तरह से पहचानेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, उसको देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर आप ज्वाइन होइए, वहां पर आप मैसेज कीजिए कि सवालें हमको नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं हम। अध्याय है अध्याय 5 है, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां। देखिए, समांतर श्रेणी किस तरह से होती है, पहले वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए कोई एक इस तरह से है, 3 6 9, फिर उसके बाद अगर 3 6 9 है, फिर उसके बाद यहाँ से 12 15, ठीक है। इस तरह से आपका चलता जा रहा है, समझ रहे होंगे आप। दूसरा देखिए, यहाँ से 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। और तीसरा देखिए 2 हो गया, 4, फिर उसके बाद 8। समझ रहे हैं आप बात को। 16 32। इस तरह से अगर है तो इसमें से आपका समांतर श्रेणी क्या होगा। समांतर श्रेणी की बात करेंगे जब, तो किसी दो, जैसे कि इसको घटाने पर, समझ रहे हैं ना, मतलब कि इसको घटाने पर जितना आना, इन दोनों को घटाने जितना आना चाहिए उतना इन इसको और इसको भी घटाने पर उतना ही आना चाहिए। जैसे इसको ले लीजिए A1 A2 A3 A4, ठीक है। इस तरह से समांतर श्रेणी चल रही है। तो डी, इसको क्या बोलेंगे, सर डी निकालने के लिए डी को हम यहां से इसको बोलेंगे समांतर सर्वांतर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, सर्वांतर, ठीक है। डी को बोलेंगे सर्वांतर। तो यहां से जो डी का मान है वो A2 है, ठीक है। A2 माइनस A1 को करने पर जितना आना चाहिए उतना ही A3 माइनस A2 को करने पर भी उतना ही आएगा। तब जाकर यह क्या होगा, समांतर श्रेणी कहा जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, समांतर श्रेणी बोला जाएगा। अगर आप देखेंगे यहां से A2 आपका, ध्यान देंगे 6 है, ये 3 है, इसको घटाएंगे 3 बचेगा, फिर 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, ठीक है। तो जो सर्वांतर है वो बार बार 3 आता जा रहा है ना, तो वही ये आपका क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणियां, ये इसको बोल सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। तो पहला पद की बात करेंगे इसमें से, तो पहला पद A1 है। A1 भी बोल सकते हैं, A भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम शुरू करते हैं
A1 A2 फिर A3, इस तरह से भी बोल सकते हैं, या फिर A1 A2 A3। तो पहला पद को A1 बोलो या फिर A बोलो, इससे कोई किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? आप सिर्फ इसमें भी देख लीजिए कि सर्वांतर आपका आ रहा है कि नहीं, उससे भी देख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि 4 में से हम घटाते हैं इसको तो 2 बचेगा, लेकिन 8 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, नहीं बचेगा। समझ रहे बात को? जब नहीं बचेगा तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। बात को समझ रहे होंगे? ठीक है, तो कुछ ऐसा 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें से प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी किसको कहते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में बात करेंगे जैसे कि ऐड में चलता है, ऐड में चलता है मतलब कि घटाने पर आपका जैसे कि समांतर सेम आना चाहिए किसी भी नंबर को, मतलब A4 को A3 से घटा दो या फिर A5 को A4 से घटा दो, तो मतलब सभी में से घटाने पर गैपिंग सेम आना चाहिए, जुड़ता जाना चाहिए। जैसे कि 3 में आप इसको जोड़े हैं, 3 में 3 जोड़े हैं तो 6 आया, 6 में 3 जोड़े हैं। ठीक है, यानी कि योग होना चाहिए, घटते हुए नहीं होना चाहिए, या फिर आपका मल्टीप्लाई में भी नहीं होना चाहिए। तो जब यहाँ पर इस तरह से होगा तो समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। कुछ 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं हम जिसमें से प्रथम पद और सम ठीक है, जैसे पहला लीजिए 5 7 9 11 15, इस तरह से। ठीक है, तो प्रथम पद की बात करेंगे, A1 की तो 5 हो जाएगा प्रथम पद, यानी कि उस समांतर श्रेणी का पहला नंबर को ही प्रथम पद बोलेंगे। और सर्वा डी की बात करेंगे सर्वांतर की, तो यहां से डी निकलेगा, क्या होता है A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू क्या जाएगा 7 माइनस 5, यानी कि 2 आएगा। उसी तरह से आप अगर 9 में से 7 माइनस करेंगे तो फिर भी क्या आएगा 2 आएगा निकल के। समझ रहे होंगे आप बात को? ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से एक उदाहरण है पहला, उसको देख लेते हैं। ठीक है, आपको एपी का मतलब पहले पता होना चाहिए। एपी लिखा है यहाँ पर, तो एपी का मतलब है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए पहला। उदाहरण है एपी 3/2 1/2, फिर उसके बाद माइनस है 1/2, फिर माइनस है 3/2 है के लिए प्रथम पद ए और सर आंतर डी लिखिए। अभी हम बताए हैं कि प्रथम पद तो ये जो लिखी गई है श्रेणी, उसका पहला ही नंबर क्या होगा प्रथम पद, यानी कि A1 3/2। डी का मान हम कैसे निकालेंगे? डी का मान निकालने के लिए भी हम बोले हैं कि आप ये इनमें से किसी को भी अगले वाले में से घटाइए। जैसे यहाँ से इसको में से इसके घटाते हैं, यानी कि मान लीजिए
A1 A4 माइनस A3 करेंगे -3/2। ये माइनस में है, ये देखिए माइनस में, ये पहले से माइनस रहता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा माइनस का, प्लस का 1, तो D बराबर -2/2, यानी D का मान क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। D का मान क्या आएगा, -1। सर्व अंतर की बात करेंगे तो D का मान क्या है, -1 है। आप इसमें से भी घटाकर देखेंगे तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। करके देख लीजिए, जैसे 1/2 है, यहाँ पर माइनस करेंगे 3/2, 2 हो गया, यहाँ से 1, यहाँ से 3, ये माइनस में है, -2/2, ये भी क्या जाएगा, -1, ठीक है। तो आपको किसी में से घटाइए, -1 आएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है, तो D का सर्वांतर का मान सेम आने वाला है, किसी को भी घटाओ किसी से भी, ठीक है। तो एक और उदाहरण है इसमें दिया है, बस इसमें 2 ही उदाहरण ही है, फिर उसके बाद प्रश्नावली है। तो लिखते हैं पहले उदाहरण इसका। उदाहरण दूसरा है, हम बोल रहे हैं, लिखने नहीं रहे, ठीक है। बोला है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन एपी नहीं है, यानी कि हम बताए थे समांतर श्रेणी की बात है, नहीं है, यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो उनके अगले 2 पद लिखिए। जैसे इसका पहला दिया है 4, 10, 16 और 22 की हम बात करेंगे, समझ रहे हैं आप। तो यह वो उदाहरण बोला है कि अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसकी आगे का भी 2 पद ज्ञात कीजिए, अगर ये इसमें क्या नहीं है तो मत ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है। उसको समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या ज्ञात करेंगे कि D जो है A2 माइनस A1 निकालेंगे हम, क्या है 10 माइनस 4, तो जो D का मान है सर्वांतर वो 6 आएगा। 16 में से 10 घटाएंगे तो भी आएगा इतना ही, फिर इसमें से इसको घटाएंगे फिर भी 6 ही आएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। तो ये क्या है आपका समांतर श्रेणी है, यानी कि, ठीक है। तो इसके अगला पद निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे, D जो है इसको ज्ञात करने के लिए हम ध्यान देंगे, इसके अगला पद ज्ञात करने के लिए 22 में 6 एक बार ऐड कीजिए, ठीक है, कितना जाएगा 28, ठीक है। अब इसमें अगर हम 28 में फिर 6 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 34, ठीक है, कितना आएगा 34 आ जाएगा। यहां से इसी तरह से ये निकल जाएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, इसका 2 पद आप लिख लीजिएगा यहाँ पे 28 और 34, ठीक है। यही क्वेश्चन है, यही लगेगा। अब इसका एक दूसरा भी है, दूसरा क्या लिखा है, दूसरा यहाँ देखिएगा, दूसरा है 1 -1 -3 -5, ठीक है। यहाँ पर इसको ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी है या नहीं, तो यहाँ पर D सर्वांतर ज्ञात करेंगे कि दोनों के अंतर में सेम आना चाहिए, सभी के अंतर में। तो यहाँ देखिए हम घटाते हैं, A2 माइनस A1, A2 यहाँ से है, A1 यहाँ है, तो D बराबर A2 क्या है -1, A1 क्या है +1, तो A माइनस हो गया,
तो माइनस माइनस टू आ गया, -2, तो डी का मान -2 आया। अगर वही बात करेंगे यहाँ से घटाते हैं, क्या है डी, A3 माइनस A2, तो डी का मान -3 है, ये माइनस माइनस +1, तो डी का मान वैसे भी -2 आएगा, तो भी क्या है सर्वांतर होगा। जब ये सर्वांतर है तो डी का मान -2 आ रहा है। जब -2 आ रहा है, इसके अगले वाले नंबर में क्या कीजिए, -2 ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये -2 जो है 5 में ऐड कीजिए। अगला आप नंबर ज्ञात करने के लिए 2 नंबर ज्ञात करना है हमको ना, आप क्वेश्चन पढ़िएगा। तो -2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -7, एक आ जाएगा -7। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो -7 -2 कर देंगे तो क्या जाएगा, -9। एक -7 होगा, एक -9 होगा, ठीक है। उसी तरह से तीसरा भी है, चौथा भी है, उसको भी देख लीजिए। इसको लिखिए, हम अगला लिखते हैं। तीसरा तक करेंगे, चौथा आप खुद से कीजिएगा। -2, 2, -2, 2 और, ठीक है। ये क्या है आपका, तीसरा है ना। आप इसको घटाइए, A1, यहां देखेंगे ना आप घटाकर A1 जैसे A2 माइनस A1, तो जो डी सॉरी जो डी का मान है, A2 क्या है, 2 है, A माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, डी बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह A3 A2 करेंगे, डी बराबर A3 -2 है, A2 क्या है, ये है, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस और प्लस में आएगा, ठीक है। एक माइनस एक प्लस आ रहा है ना, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। लास्ट में लिखिए कि इसका कोई अगला पद हम नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इसका समांतर श्रेणी आए, ये समांतर श्रेणी है ही नहीं, ठीक है। दी गई सूची जो है वो समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसा लिख लीजिए। इसके लिए, तीसरा के लिए समझ रहे बात को, बस हम समझा रहे हैं, ठीक है। जब हम समझा रहे हैं तो समझिए और खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। हम ज्यादा लिखते नहीं है, तो आप समझ रहे होंगे हम समझा रहे हैं, तो बस समझिए फिर लिखिए, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे इसके प्रश्नावली 5.1 की तरफ। आप इसको उतारिए, फिर हम आगे उसको उतारते हैं, तो फिर बढ़ते हैं। यहाँ चलिए, हम लिख चुके हैं आपका प्रश्नावली 5.1 का, ठीक है। प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस, यानी कि समांतर श्रेणी है, ठीक है। उसका पहला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, ठीक है, जबकि प्रथम किमी के लिए किराया 15 है, प्रत्येक अतिरिक्त किमी के लिए किलोमीटर के लिए किराया 8 है। जैसे कि प्रथम प्रथम मान लेते हैं A1 है, तो उसके लिए 15 है, ठीक है। लेकिन अगर वो जब लास्ट किलोमीटर में जाता है तो 8 रुपए पड़ता है, 8 इसमें जोड़ेंगे हम, 23 होगा। अगले पद में के लिए 23, फिर इसके बाद अगले किलोमीटर जाएगा तो फिर 8 होगा, तो ये लगातार आपका क्या 8 इसमें जुड़ता जाएगा, समझ रहे, ठीक है। तो इसी तरह से आएगा, जैसे कि यहाँ पर ये 2 क्या आ गया, 23 आ गया। फिर उसके बाद A3 की बात करेंगे, अगले किलोमीटर की बात करेंगे, यानी तीसरे किलोमीटर की बात करेंगे, तो अब 23 में इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो
समांतर श्रेणी होने के लिए क्या कंडीशन हम बताए थे कि अगला वाला पद में से पहला वाला पद घटाने पर क्या आना चाहिए, जो सेम आना चाहिए। किसी भी अगले वाले पद को उठाकर पिछले वाले पद से घटाते हैं, जैसे कि A4 को घटाओ A3 से या फिर A3 को घटाओ A2 से, तो सेम आना चाहिए। यहाँ पर वही बात लिखेंगे हम। ये तो an की बात करेंगे तो 15, 23, 31 इस तरह से आता चला जाएगा। समांतर श्रेणी की बात करेंगे तो डी का मान जो सर्वांतर है वो आपका पहले पद को ठीक है, अगले पद को यानी कि इस पद को घटाने पर, अगले पद को पिछले पद से घटाने पर सेम सेम आ रहा है, 8 8 आता जा रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी होगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से इसको बात करेंगे, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि अगर हम मानते हैं आयतन क्या है, भी है ना, वो जो बेलन है बेलन का आयतन भी है, तो पहला तो भरा था, नेक्स्ट क्या होगा, अब इसी में से क्या 1/4 भाग निकाल लिया गया। जब इसमें से 1/4 भाग निकलेगा तो कितना बचेगा, 3v/4 बचेगा। समझेंगे आप बात को, ठीक है। अब घटा लीजिएंगे इस तरह से, v में से फिर v/4 इस तरह से माइनस करेंगे तो 4 यहाँ पर होगा, इधर 4 v और 4 यहाँ पर क्या जाएगा 3v/4। अब 3v/4 में से फिर इसके बाद अगर इतना जब घटाते हैं तो 4 तो आएगा, ठीक है। लेकिन ये बढ़ता जाएगा, लेकिन ये जो अगर घटाएंगे एक दूसरे से तो कभी भी नहीं आएगा, तो ये जो है ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, दूसरा वाला समांतर श्रेणी नहीं होगा। ये आप खुद से घटाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें अगर फिर से इसको जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़िए, जैसे कि 3v+4 है प्लस 3v4 हो गया तो क्या हो गया 9v4, यहाँ 9v4 आएगा। आप इसमें से इसको घटाएंगे तो अलग आएगा, लेकिन इसमें से इसको घटाएंगे तो अलग आ जाएगा ना, ठीक है। अगर देखिए 3v4 में से v माइनस कीजिए, 4 है तो क्या बचेगा, यहाँ से 4 हो गया, इधर 4v, यहाँ पर 3v, तो यहाँ पर -v/4 आएगा, तो यहाँ माइनस का जाएगा ना, तो माइनस का आएगा तो ये क्या होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा। लेकिन इसका जो आयतन है बार बार इसी तरह से श्रेणी क्रम में आता चला जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया प्रश्नावली 5.1 का पहला का दूसरा, इसको हम इरेज करते हैं, तीसरा और चौथा लिख ले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर गौर कीजिए, तीसरा पहला का तीसरा पे क्या बोला है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 150 है प्रथम के लिए, और नेक्स्ट यानी कि प्रत्येक उसके बाद और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि पहले प्रथम पद के लिए प्रथम मीटर के लिए क्या 150 रुपए है। A1 की बात करेंगे तो सेकेंड मीटर के लिए बात करेंगे, द्वितीय मीटर की, तो 150 में आप 50 जोड़िए 200 आ जाएगा। अब A3 की बात करते हैं तो 200 में आप 50 जोड़िए 250 होगा। A3 की बात करेंगे तो A4 की तो
300 हो जाएगा। तो यहाँ पर एन लिखेंगे तो ए क्या हो जाएगा, 150, 200, 250, 300। इस तरह से आपका समांतर श्रेणी आता जाएगा। अगर आप A3 में से A2 माइनस करते हैं या फिर A2 में से A1 माइनस करते हैं तो 50 ही आएगा। तो ये तो आपका समांतर श्रेणी होगा, क्योंकि दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद माइनस कर रहे हैं तो 50 आ रहा है। उसी तरह से किसी पद में से माइनस करेंगे तो 50 आएगा। तो ये तो समांतर श्रेणी होगा, यानी कि ए एपी होगा, यानी अर्थमेटिक्स, ठीक है, प्रोग्रेस होगा। आगे बात करेंगे खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसका निकालेंगे तो समांतर श्रेणी नहीं होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल पे के लिए अलग अलग लगता जाता है, तो वहां पे नहीं होगा। अगर यहाँ पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो फर्स्ट के लिए तो क्या होगा आपका ये अमाउंट, ठीक है, 1 प्लस दर क्या है 8 है, तो 8/100 प्रथम ईयर के लिए तो 1, ठीक है। उसी तरह से द्वितीय ईयर के लिए निकालेंगे यहाँ से ये 10,000 1 प्लस इतना पे स्क्वायर, ठीक है। दूसरे साल के लिए उसी तरह तीसरे साल के लिए निकालेंगे तो इसको इसमें से घटाएंगे तो वो बराबर बार बार आता नहीं जाएगा, ठीक है, यानी कि जो सर्वांतर है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यह क्या होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा। आप लिख लीजिएगा कि समांतर श्रेणियां नहीं है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा हम किस तरह समझाए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।